और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने के वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने देर रात करीब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क साधा और सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे हैं। सुबह 4:30 बजे, आप समझिए कि तड़के सुबह 4:30 बजे सभी कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से हम आपको बता दें, व्यास जी में आधी रात में ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया था। कल जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद अब इसे लेकर इंतजामिया कमेटी जाती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब उन्हें कह दिया जाता है, यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी को, कि देर रात करीब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन अब CJI का कहना है, यानी कि चंद्रचूड़ जी का कहना है कि आप वापस जाइए हाईकोर्ट और फिर वहीं से आपको राहत मिलेगी। बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आधी रात में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है हाईकोर्ट के कल के फैसले के बाद, लेकिन सुबह सुबह इंतजामिया कमेटी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी राहत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जब इस पूरे मामले में कल वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट जिला कोर्ट का जो आदेश था, उस आदेश के बाद इंतजामिया कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है और इस पूरे मामले में ये कहा जाता है कि चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो की जाए और जो वाराणसी कोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगाया जाए। और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में निश्चित रूप से उन्हें राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाती है, क्योंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब देर रात बार बार ये इंतजामिया कमेटी यानी कि मुस्लिम पक्षकार ये कहते रहे कि वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया जाए, लेकिन जब चीफ जस्टिस के समक्ष ये पूरा मामला पहुंचा तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया, बल्कि मुस्लिम पक्षकारों को कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि जो फिलहाल एक तय नियम है उस नियम के मुताबिक ही इस पूरे मामले में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दो टूक ये भी कहा कि हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना उचित नहीं है और यही निराशा मुस्लिम पक्षकारों को हाथ लगी। उनको ये उम्मीद था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल रोक लगा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर ये कहा। पहले भी हमने देखा था, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, वाराणसी कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट ना जाकर मुस्लिम पक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है और हर बार इसी तरह का जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप थ्रू प्रोसेस होकर आए, अगर जिला कोर्ट है तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाइए तब हमारे पास आइए, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जी देखिए, इस पूरे मामले में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा है। मुस्लिम पक्षकार जैसे ही कोई आदेश जारी होता है निचली अदालत से, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुस्लिम पक्षकारों को कहा है कि जो तय नियम है उस नियम के मुताबिक याचिका दाखिल की जाए तो उस पर सुनवाई किया जाए। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना किसी भी मामले में उचित नहीं है, क्योंकि रात भर जिस तरह से प्रयास किया गया मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा इस पूरे मामले में सुनवाई की जाए, रजिस्ट्री से उन्होंने मांग की, इससे उनका कौतूहल जो है वो देखने को मिलता है कि मुस्लिम पक्षकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर जिस तरह अदालती कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसमें किसी भी तरीके से रोक लगाने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से हमेशा प्रयास रहता है। इसलिए मामला लेकर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन जो तय नियम है रवि, एक सिस्टम होता है, जजों के मूड को भी समझना होता है, इतनी बेसब्री भी क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि CJI इस बात से भी खफा हो गए कि बेसब्री इतनी थी, सुबह होने तक का भी इंतजार नहीं किया गया? अगर हिंदुओं के पक्ष में आ गया फैसला, पूजा पाठ शुरू कर दी गई, तो आप इंतजार कीजिए और फिर उसके बाद सिस्टम से आगे बढ़िए। सीधा सुप्रीम कोर्ट में छलांग लगाने से अच्छा है कि जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है आप वहां से आगे बढ़ के याचिका लगाइए। कहीं इस बात से तो खफा नहीं हो गई CJI? पक्ष कल से ही लगातार इस बात का, इस कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही है और कल ही मुस्लिम पक्ष ने बोल दिया था कि हम जल्द से जल्द इसका अपील करेंगे। और इसका देख करके जो तस्वीरें कल रात को आई उसमें साफ जाहिर था कि
जिला प्रशासन ने जिस तरह से कदम उठाया, रात को 1:30 बजे तहखाने का दरवाजा खुलवाया और पूजा पाठ करा, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। हालांकि वहां से उनको मायूसी मिलती है और उनको वाया हाईकोर्ट आने की बात कही जाती है। तो इस जो तस्वीर सामने आई उससे ये साफ है कि मुस्लिम पक्ष को कहीं से भी जिला न्यायालय का, वाराणसी जिला न्यायालय का जो फैसला है वो मंजूर नहीं और सीधे वो इसका खिलाफत कर रहे हैं और रुकने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जो उनके हाथ से जो मामला है वो काफ़ी दूर चढ़ जाए। और यही कारण है कि उन्होंने हाई कोर्ट के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया, जहां से उनको मायूसी मिली। हम इस वक्त ज्ञानवापी मंदिर के ही बाहर हैं, 11 बज गया है। इसको ले करके आप जैसे ही ये वाराणसी में ये आदेश, ये सूचना आई कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सक्रिय हो गया है, वैसे यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। ताज़ा तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे पीपीएफ के जो जवान हैं वो गेट नंबर 4 के पास तैनात कर दिए गए हैं। 2 चेक पॉइंट बना दी गई है और बिना किसी चेकिंग के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा रहे। इसके साथ ही अंदर पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो सीआईएसएफ के और आरपीएफ के जो आईजी हैं वो मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर अंदर बैठक चल रही है, क्योंकि आज के दिन की पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कल जुम्मे की नमाज भी होनी है। तो इसको लेकर के एक सुरक्षा का एक बड़ा जो एक प्लान है वो बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी किसी भी तरह से जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे, शांति व्यवस्था में किसी तरह की अड़चन न आए। तो कुल मिलाजुला के ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष की जो सक्रियता दिखाई दी है उसके बाद से ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल एक मुस्लिम पक्ष के वकील रहे मेराजुद्दीन, उनका भी एक बयान आया था कि अब हमारे जो सब्र का जो बांध है वो टूट गया है और ऐसे में हम अब कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो इस बयान के बाद से भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो उनके बिल्कुल सब्र का बांध टूट गया है, लेकिन थ्रू प्रोसेस आपको आना पड़ेगा। बार बार इस बात को कोर्ट ने भी कहा है, सीधे जिला कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट जाना और बार बार वहां से फटकार लगाकर यही कहना और ये हिदायत भी देना कि थ्रू प्रोसेस आप पाइए। जिला कोर्ट से हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, फिर हम इसको देखेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बता दें कि रात 9 बजे विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पहुंच गया था। कल जैसे ही जिला कोर्ट का फैसला आया उसके बाद रात 9 बजे डीएम एस राजलिंगम और एसपी अशोक मुथा जैन पहुंच गए थे। रात को करीब 11 बजे नंदी के सामने बैरिकेड जो थी, जो अब तक की गई थी, वो बैरिकेटिंग हटाई गई। रात को ही 11:15 बजे के आसपास बैरिकेटिंग हटाने के बाद तहखाने की सफाई की गई। इसके बाद 11:30 बजे पुजारी ने पूजा की तैयारी शुरू की, जिसकी तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा जल को रात में ही 12:15 बजे के आसपास गंगा जल से पूरा जो मंदिर परिसर है, व्यास जी का जो तहखाना है, उससे शुद्धिकरण उसका किया गया। इसके बाद रात को करीब 12:30 बजे तहखाने में पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई। रात 12:40 पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की गई, क्योंकि कहते हैं कि हर भगवान की पूजा से पहले विघ्नहर्ता की पूजा, और ये तो 31 साल बाद वहां पर पूजा हो रही थी, इसलिए सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना वहां पर की गई। रात को करीब 1 बजे तहखाने में मौजूद विग्रह मगरमच्छ की मूर्ति, खंभों की पूजा हुई। रात को 2 बजे तक तहखाने में पूजा अर्चना का दौर इसी तरह से चलता रहा। आरती हुई। व्यास जी के परिवार के साथ ट्रस्ट के पुजारी के संपन्न की ये पूरी की पूरी जो पूजा थी, आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने वहां पर पूजा संपन्न कराई है, जो तस्वीरें लगातार हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। रात में ही हम आपको बता दें ये सब काम हिंदू पक्ष की तरफ से व्यास जी के तहखाने में चल रहा था, तो दूसरी तरफ रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष ने सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क साधा कि क्या कुछ हो रहा है वाराणसी के व्यास जी तहखाने में। सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुई। सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सीजीआई के सामने जितने भी दस्तावेज मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए थे, उनको रजिस्ट्रार ने पेश किया सीजीआई के सामने। सुबह 4 बजे के बाद सीजीआई ने सभी कागजों का पहले तो अध्ययन किया। 4:30 बजे दस्तावेज देखने के बाद सीजीआई ने राहत देने से इनकार कर दिया। ये पूरा प्रोसेस कल से लेकर जिला कोर्ट के फैसला आने से लेकर और आज सुबह तक क्या कुछ हुआ है वो सब हमने आपको बताया। पूजा पाठ का दौर चला हिंदू पक्ष की तरफ से, वही मुस्लिम पक्ष पहुंच गया सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि भी हमारे साथ वाराणसी से हैं। सुशील,
जिस तरह से मुस्लिम पक्ष को लगा कि रात में ही सारी कवायद शुरू हो गई, जिला कोर्ट लगातार जिस तरह से जिला कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद वहां पर हलचल तेज हो गई व्यास जी के तहखाने में, और रात में ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। तो मुस्लिम पक्ष को लगा कि अगर इसमें इंटरवीन नहीं करते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं तो शायद व्यास जी का जो तहखाना है, जो अब तक मस्जिद में हुआ करता था, वो भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इतनी हड़बड़ाहट दिखी मुस्लिम पक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल नीलू, देखिए ये बात तय है कि मुस्लिम पक्षकार की हड़बड़ाहट इस मुकदमे में हमेशा शुरू से देखने को मिल रही है। जैसे ही वाराणसी की जिला अदालत या फिर वाराणसी का जो कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई आदेश जारी करता है, मुस्लिम पक्षकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देते हैं, चाहे वो मेंशनिंग कर देते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तत्काल जो आदेश पास हुआ हो उनके खिलाफ उस पर रोक लगाई जाए। कल की जो प्रक्रिया थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये समझने का भी मुद्दा है कि अगर वाराणसी कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है तो उसकी ऊपरी अदालत फिलहाल हाई कोर्ट होती है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है आप उस प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। ये सच है कि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हर मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना ये उचित नहीं है। और यही चीफ जस्टिस ने सुबह मुस्लिम पक्षकारों को कहा भी जब उन्होंने फाइल देखी। चूंकि 3 बजे से ये कवायद मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से की जा रही थी। हम लोगों को 7:30-8 बजे ये जानकारी सूत्रों से मिली कि मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इस मामले की सुनवाई करें, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई अपनी अदालत में करें, क्योंकि ये एक वाराणसी कोर्ट का आदेश है और वाराणसी कोर्ट के आदेश को आप ऊपरी अदालत में चुनौती दें। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है, और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुके हैं। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, 7 दिन की बात हो रही थी, लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी, उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये आ रही है कि आम लोग जिस तरह से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि शुरुआत एक तरह से हो गई है, उसको क्या लगता है कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए? क्या नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें, और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। विष्णु जी, खुशी है कितने सालों बाद एक तरह से? नहीं, बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का, और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। How do you see this for the present situation in Gyanvapi and the temple? How do you see this? This is a very very important order and let me सबसे पहली बात तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है, और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहाँ पर, और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय 2 समुदाय या 2 सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहाँ पर पहले से मौजूद थे, और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहाँ पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी, और सभी सनातनियों में इस चीज़ का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। साथ ही में पूरे देश का और पूरे विश्व का फिर से जो उच्च कोटि की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है यहाँ भारत की, उस पर फिर से मुझे लगता है गर्व महसूस हो रहा है। पुलिस
और इस समय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और जानकारी देने के लिए वाराणसी चलते हैं, जहां से रवि पांडे हमारे साथ मौजूद है। रवि, देखिए, हिंदुओं ने यहां पर 31 साल मतलब 3 दशक, आप कहेंगे 3 दशकों का इंतजार किया और फिर सिस्टम से आगे बढ़े। कोर्ट ने जब परमिशन दी, डीएम की मौजूदगी में बैरिकेडिंग हटा के रात भर पूजा की गई है। एक बार आपसे सिलसिलेवार तरीके से रवि समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं रात को कितने बजे क्या हुआ, कितने बजे पूजा अर्चना शुरू की गई, क्योंकि अब इस मामले पर जो विपक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट सीधे, जहां से मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हाँ, अब यहां पर विपक्ष एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। रवि, रात भर जो हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए, पूजा पाठ। देखिए, कल की अगर पूरी घटनाक्रम की बात करें तो कल हम रात 9 बजे से नहीं जाते, बल्कि उसके ठीक 3 बजे पहले ठीक 3 घंटे पहले से जाते हैं। शाम को 6 बजे जिला प्रशासन इसमें सक्रिय होता है और एक हाई लेवल मीटिंग होती है वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राइफल क्लब में। और उस मीटिंग में काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ, कमिश्नर और जिलाधिकारी, सभी आला अधिकारी मौजूद होते हैं और उसमें एक चर्चा होती है। और गहन चर्चा के बाद 8 बजे वो मीटिंग खत्म होती है। 8 बजे के बाद ठीक 1 घंटे बाद 9 बजे पूरे की पूरी जो टीम है वो सीधे विश्वनाथ मंदिर परिसर ज्ञानवापी के उस परिसर के बाहर जाती है जो व्यास जी का तहखाना था, जहां बैरिकेडिंग लगाई जाती है। और उस पर लगभग 2 घंटे किस तरह से काम आगे बढ़ाया जाए उस पर काम शुरू होता है। और बैरिकेडिंग लगभग 11 बजे से हटनी शुरू होती है और बैरिकेडिंग हटने के बाद तहखाने का ताला खुलता है और उसके बाद सीधे वहां की साफ सफाई शुरू होती है। साफ सफाई के बाद वहां पे गंगा जल से शुद्धिकरण होता है। लगभग 12:30 बजे वहां पे पूजा होती है। विग्रहों में जो पहले से जो 1991 के पहले से जो विग्रह हैं उन विग्रहों को स्नान करवाया जाता है। और इसके साथ ही वहाँ पे जो शिलालेख है, खंबे हैं, जो मगरमच्छ तहखाने में मौजूद था व्यास जी के समय, उनका पूरा पूजा करवाया जाता है। गणेश मंत्र से पूजन होती है और लगभग 1 घंटे पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद 1:30 बजे भोग का प्रसाद भक्तों को देने के बाद 2 बजे पूरा जिला प्रशासन ज्ञानवापी के बाहर आता है और बताता है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया है। तो इस पूरे अगर बात की जाए, पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, तो हिंदुओं के पास एक सबसे बड़ा सब्र का इम्तिहान था, जिन्होंने उसका परिचय भी दिया और कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर वाराणसी जिला कोर्ट ने यहाँ पर तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया, जो कि 31 साल से जिस पर प्रतिबंध लगा था। एक बात और बताना चाहूंगा कि 31 साल पहले, हालांकि जो आज का जो घटनाक्रम था उसमें कोर्ट के आदेश के अनुसार पूजा का अधिकार मिला, लेकिन 31 साल पहले बिना किसी कोर्ट के आदेश से अचानक से रात को पुलिस आती है और बैरिकेडिंग लगाकर तहखाने पे ताला लगा देती है। बिल्कुल रवि, 31 साल तक इंतजार किया, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक ये इंतजार हिंदुओं का चलता रहा और फिर कल जैसे ही फैसला आया पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। लेकिन अगर मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की बात की जाए तो उनके सब्र का बात अब टूट चुका है और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले हाई कोर्ट और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। प्रयागराज से सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंच गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कहा गया सीजेआई की तरफ से कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, यानी थ्रू प्रोसेस आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। अब वहां पर किसी तरह की कोई हलचल दिखाई दे रही है क्या? अब तक किसी तरह की कोई याचिका लगाई गई है इस पूरे मामले को लेकर? सर्वेश, देखिए इस पूरे मामले में अभी तक कोई मुस्लिम पक्ष की ओर से, यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से याचिका नहीं लगाई गई है। लेकिन माना यह जा रहा था कि वाराणसी के जिला जज के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट उसे वो आने की पहली सीढ़ी यही थी। लेकिन वह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने सुनने से इनकार किया और कहा कि उसे हाईकोर्ट जाना होगा। तो अब यह माना जा रहा है कि आज जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला जज वाराणसी के उस फैसले को चुनौती देंगे। हालांकि इससे पहले हमारी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बात हुई थी देर रात। उन्होंने ये कहा था कि वो हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे, यानी कि आज हिंदू पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल हो सकती है। कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर इस मामले की सुनवाई यहां पर की जाए तो मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को भी बगैर सुने किसी तरह का कोई कोर्ट फैसला न दे। तो दोनों पक्षों की तैयारी है। आज का दिन गहमा-गहमी का रहने वाला है और हाई कोर्ट में जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी के जिला जज के उस फैसले को चुनौती दी जाएगी, जिसमें कि तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी गई है, हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट जारी करने की बात हो रही है कि वो एक दाखिल करेंगे कैविएट, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब तक कहां है? जितनी आतुरता सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में लगाई उतनी आतुरता हाईकोर्ट पहुंचने में अब तक नहीं लगाई है। अब देखना होगा कि किस तरह से और कब तक मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका लगाता है और हिंदू पक्ष कैविएट कब तक लगाता है हाईकोर्ट में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।